किसी ने सही कहा है, विश्वास बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस विश्वास को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। हम सब चाहते हैं कि हम जिनसे कनेक्टेड हैं वो हम पे विश्वास करें, फिर चाहे वो दोस्ती हो या कोई और रिश्ता। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा ट्रस्ट हमारे लव्ड वंस पे हमेशा बना रहे। इस वीडियो के थ्रू मैं ऐसी 13 चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ जो अगर आप फॉलो करें तो ना सिर्फ कोई आप पे ट्रस्ट कर पाएगा बल्कि उसका ट्रस्ट हमेशा बना रहेगा। Subscribe and press on the bell icon to never miss an update. फर्स्ट, टॉक स्ट्रेट। आप अपनी फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस बिना किसी हिचक के ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ अपने बिलव्ड वंस को बता सकते हैं। आपको किसी को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैनिपुलेशन इज इक्वलेंट टू लाइंग। अगर आप किसी को मैनिपुलेट करके आंसर्स देते हैं तो वो झूठ बोलने के ही बराबर है। सेकंड, डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट। ये करने का बेस्ट तरीका है जेन्युइन रहिए। प्लीज फेक मत कीजिए। अगर आप फेक करते हुए किसी की तारीफ कर रहे हैं या किसी को अच्छा बोल रहे हैं और उसकी जाते ही उसकी बुराइयां कर रहे हैं तो आप उसका ट्रस्ट तोड़ रहे हैं। रिस्पेक्ट किसी एज, पावर, पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से नहीं आती है। रिस्पेक्ट दिल से दी जाती है। तो आप अपने लव्ड वंस को अपना रिस्पेक्ट दीजिए। जैसे आप अपना रिस्पेक्ट उनके साथ शेयर करते हैं, उनका ट्रस्ट आप पे बहुत बढ़ जाता है। थर्ड, क्रिएट ट्रांसपेरेंसी। आप अपने रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखिए। जितना हो सके सही, ऑथेंटिक फैक्ट्स, फिगर्स और इंफॉर्मेशन ही शेयर कीजिए, क्योंकि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, एक गलत इंफॉर्मेशन एक ट्रस्ट को तोड़ने का पहला कदम है। और अगर आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो शायद वापस मेरे पास भी मिसलीडिंग बन के ही आएगी। फोर्थ, राइट या रॉन्ग। रिलेशनशिप में अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है तो उसे एक्सेप्ट करिए और उससे से जल्द ठीक कीजिए, उसे फिक्स कीजिए, ताकि ऐसा दोबारा ना हो पाए और आपका ट्रस्ट बना रहे। फिफ्थ, शो लॉयल्टी। ये मेरा फेवरेट है। मैंने बहुत बार लोगों को बोलते सुना है, हाँ ठीक है आज तो तूने हेल्प कर दी, लेकिन याद है 2010 में तूने क्या किया था, मुझे तो तब तेरा बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। आप आज में रहिए। अगर आप आज में रहते हैं तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका ट्रस्ट बना रहेगा। अगर आप पिछली बातों को याद कर करके क्रिप करते रहेंगे, उदास होते रहेंगे, तो आप आज लॉयल्टी नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से ट्रस्ट भी नहीं बन पाएगा। सिक्स्थ, डिलीवर रिजल्ट्स। आपसे उस रिलेशनशिप में जो भी एक्सपेक्टेड है, ट्राई कीजिए उस एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की। हम आपको ओवरडू करने के लिए नहीं कह रहे हैं, अपने आप को तकलीफ देने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज से कम करके, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, या प्रॉब्लम होगा तो देखा जाएगा, इस एटीट्यूड के साथ रहना गलत है। सेवेंथ, गेट बेटर। जितना हो सके ट्राई कीजिए अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा देने का, जिससे कि आपका रिलेशनशिप बेटर हो सके। चाहे वो बात करके हो, चाहे वो लॉयल्टी एक्सप्रेस करके हो, चाहे वो डिस्कशंस करके हो। याद रखिए, एवरी स्टेप काउंट्स। तो आप जितने स्टेप्स लेंगे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए, उतना ही आप दोनों के बीच ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, लॉयल्टी बढ़ती जाएगी। एथ, कन्फ्रंट रियलिटी। किसी बुरी चीज़ को इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपके दिमाग से, आपके जहन से ख़त्म हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से एक रिलेशनशिप में बिटरनेस आ जाती है। सो रादर देन इग्नोरिंग, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देने की जगह या फिर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करने की जगह, आप एक मीडियम रूट चूज कर सकते हैं, जो है अपने पार्टनर के पास जाकर उसको डिस्कस करने का। ट्राई कीजिए उसका सॉल्यूशन ढूंढने। नाइन्थ, क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन। जिस तरह मेरी दोनों उंगलियां सेम नहीं है, उसी तरह दो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी सेम नहीं हो सकती। रादर देन क्रिबिंग कि किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, या और क्या कर सकता था, या वो मेरी बात समझ ही नहीं पाया,
इट इज़ ऑलवेज बेटर कि मैं पहले ही एक्सपेक्टेशंस को सेट कर लूँ और क्लैरिफाई कर लूँ। मैं पहले ही अपने पार्टनर से पूछ लूँ कि उसकी इस रिलेशनशिप को लेकर क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और मैं उससे क्या क्या एक्सपेक्ट करती हूँ। 10th, प्रैक्टिस अकाउंटेबिलिटी। किसी को ब्लेम करने की जगह ओनरशिप लेना सीखिए। सीखिए कि गलती हुई तो क्यों हुई, क्या मैं ऐसा कर सकता था कि ये गलती ना होती, या मैं और क्या ऐसा करूं कि चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अगर हम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को एक दूसरे पे ब्लेम करना शुरू कर देंगे तो वो रिलेशनशिप का ट्रस्ट भी तोड़ेगा और रिलेशनशिप एंड कर देगा। 11th, लिसन फर्स्ट। रिलेशनशिप में ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए आप ना सिर्फ किसी को अपने कानों से सुनते हैं बल्कि अपने दिल, दिमाग और आंखों से भी सुनते हैं। आप ना सिर्फ उसको उसके वर्ड्स पर जाते हैं बल्कि उसके इमोशंस, उसके पीछे उसकी भावनाएं, उसकी क्या सोच है, इस सब से भी रूबरू होना चाहते हैं। ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी कॉन्वर्सेशन कंप्लीट होती है बल्कि ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत हाई हो जाता है। 12th, कीप कमिटमेंट्स। अगर आप रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट्स रख रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई कीजिए आप उस कमिटमेंट को पूरा कर पाए। अगर आपको लगता है कि आप वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कमिटमेंट मत कीजिए। और अगर किसी वजह से चाहते हुए भी आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए, ओन कीजिए और अपोलोजाइज कीजिए। 13th, एक्सटेंड ट्रस्ट। ट्रस्ट बनाए रखना एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपको हमेशा अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट डालते रहना पड़ेगा ताकि आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बना रहे। आप इसमें लॉयल्टी, कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, ट्रू वर्ड्स सब कुछ डालते रहेंगे तभी ये ट्रस्ट आपका और आपके पार्टनर का मजबूत रहेगा और फॉरएवर रहेगा। आई एम श्योर फ्रेंड्स, ये 13 तरीके आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपके और आपके बिलव्ड वंस के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में और हमेशा ट्रस्ट बनाए रखने में। थैंक यू।